बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। और ये है बर्फ़ी, और इसका नाम है दोदा बर्फ़ी। और बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बहुत मज़ेदार किस्म की ये बर्फ़ी आप घर में तैयार कर सकेंगे। तो दोदा बर्फ़ी बनाने के लिए चूँकि दोदा बर्फ़ी जो बनती है वो गंदम से बनती है, तो या तो आपके पास गंदम की सूजी है तो वो आप ले लें। वो नहीं है तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास साबुत जो गंदम थी वो थी, तो इससे हम सूजी बनाएंगे। तो सूजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गंदम को साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये 1 कप जो गंदम है ये है मेरे पास। तो 1 कप गंदम से हम इतनी ज़्यादा सारी जो बर्फ़ी है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जूसर ब्लेंडर में मैंने गंदम डाली है और फिर इसको मैंने पीस लिया है। ये आप देख सकते हैं, बारीक हमने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, हल्का सा इसका दाना रखना है और हमने जो गंदम है उसको पीस लेना है। तो ये हमारे पास तैयार हो गई गंदम की जो सूजी है वो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल करी हूँ। चूँकि ये बर्फ़ी जो है ये घी में, बर्फ़ी कोई भी हो वो घी में ही बनाई जाती है, लेकिन अगर देसी घी में आप बर्फ़ी बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने घी था, देसी घी वो लिया है, उसको मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। और जब घी गरम हो जाए, हल्का सा मल्ट हो जाए, तो फिर हमने इसके अंदर जो पिसी हुई गंदम यानी गंदम की जो सूजी है वो डाल देनी है और उसको हमने भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। जो चम्मच है आपने चलाते रहना है, इसको स्टॉप नहीं करना, वरना सूजी जो है वो जल जाएगी, यानी गंदम की जो सूजी है वो जल जाएगी और फिर उसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने मुसलसल इसको चलाते रहना है और भून लेना है। मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे, हल्का सा इसका गोल्डन कलर आ गया था। फिर मैंने यहाँ पे इसकी भुनाई स्टॉप की है और यहाँ पे आधा किलो दूध का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप जो गंदम होगी उससे हमने आप देख सकते कितनी ज़्यादा बर्फ़ी बनाई है। तो आप चीज़ों की क्वांटिटी जो है अपने हिसाब से कम कर लीजिएगा। मैंने 1 कप जो गंदम की सूजी थी उसके साथ आधा किलो जो दूध है उसका इस्तेमाल किया है। और दूध डालने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम से लो कर देना है, क्योंकि अभी जो गंदम है उसका दाना जो है वो साबुत है। तो हमने इसको दरदरा सा पीसा था, तो यहाँ पे इसका इसका दाना जो था वो हमने गला लेना था। तो दाना गलाने के लिए हमने इसके अंदर दूध डाला है और लो फ्लेम पे फिर हमने इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये आ जाता है 2 टेबल स्पून अगेन हमने देसी घी लिया है और 2 ही टेबल स्पून इसके अंदर योगर्ट यानी दही का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे एक बॉल के अंदर हमने पहले दही ले लिया है और फिर इसके बाद 2 टेबल स्पून हमने भर के दही लिया है और 2 ही टेबल स्पून हमने भर के इसके अंदर जो देसी घी है उसका इस्तेमाल मैं करूँगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो नॉर्मल जो बासमती घी होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल हलवे के अंदर या जो बर्फ़ी है उसके अंदर नहीं किया जाता, क्योंकि हलवा या बर्फ़ी जब आप बनाते हैं तो वो घी के अंदर ही उसका जो टेस्ट है वो मज़े का आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टेबल स्पून मैंने योगर्ट यानी दही लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है। इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर जो था वो कुछ इस तरह का आ गया है, लिक्विड सा, ये थिक सा एक हमारे पास से बैटर तैयार हो गया है। फिर यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें हमने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ले लेना है। यहाँ पे 2 चम्मच कोको पाउडर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगेन मैं बता रही हूँ कि चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून इसके अंदर ज़र्दा रंग यानी फूड कलर हम डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड कलर जो ज़र्दा रंग है, येलो फूड कलर आपने इस्तेमाल करना है वो कुछ इस तरह का। तो हाफ टी स्पून मैंने फूड कलर इसके अंदर
डाल दिया है और साथ में ही हमने इसके अंदर पानी डाल देना है। ठंडा पानी आपने डालना है, नीम गर्म या गर्म पानी इसके अंदर नहीं डालना। ठंडा पानी डालने के साथ आपने इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये मिक्स हो जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, कोको पाउडर को पानी में मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें जो थी सारी रेडी करके रख ली थी और फिर हमने जो हमारी जो बर्फ़ी थी उसको देख लेना था। आपने साथ साथ इसमें चम्मच ज़रूर चलाना है, वरना ये ना हो कि जो कढ़ाई है या जिस पैन में आप ये बर्फ़ी बना रहे हैं वो नीचे लगना शुरू हो जाएगी। तो बीच बीच में आपने चम्मच चलाते रहना है और लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो बर्फ़ी का टेक्सचर है वो काफ़ी थिक हो चुका है। इसका दूध जो था खुश्क हो चुका था, इसके अंदर जो दाना था गंदम का वो गल चुका था। तो अब इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर जो देसी घी और दही हमने दोनों चीज़ें मिक्स करके रखी हुई थी वो डाल देनी है। ये डालने के बाद हमने इसको अगेन मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। और फ्लेम जो है मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि फ्लेम आपने लो ही रखना है, वरना ये जल्द ही पेंदे के साथ या जिस जिस बर्तन में आप बना रहे हैं उसके बेस के साथ लगना स्टार्ट हो जाएगा और फिर जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर से एक अजीब सी जलने की स्मेल आएगी। तो साथ साथ आपने चम्मच भी चलाते रहना है और फ्लेम आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। यहाँ पे अगेन हमने इसको कवर करके छोड़ दिया था, मज़ीद हमने इसको गाढ़ा करना था। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए फिर मैंने कवर करके छोड़ा है और ये आप देख सकते हैं ये अब काफ़ी थिक हो चुका है। इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पे गुड़ या शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास चीनी थी यानी वाइट शुगर था तो मैंने वाइट शुगर का ही इस्तेमाल किया है। चीनी डालने के बाद हमने इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारे पास कोको पाउडर, पानी और येलो फूड कलर का जो मिक्सचर था उस मिक्सचर को भी हमने डाल देना है और फिर हमने इसको मिक्स करना है। अभी ये काफ़ी टाइम इसको लगेगा कुक होने में। तो हमने इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद फिर अगेन हमने इसको कवर करके छोड़ दिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और बीच बीच में आपने इसका चम्मच जो है वो चलाते रहना है ताकि ये बर्तन की बेस के साथ ना लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो था वो कुछ थिक हो चुका था, लेकिन अभी ये उस कंडीशन में नहीं था। यहाँ पे स्टीम बहुत ज़्यादा थी। मैंने काफ़ी कैमरे को फोकस किया है कि मैं दिखा सकूँ आपको, लेकिन जो धुआं था धुएं की वजह से नज़र नहीं आ रहा था। ये आप देख सकते हैं अभी इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है, वैसा नहीं है जैसा हमें बर्फ़ी के लिए चाहिए। तो मैंने अगेन इसको फिर ढक्कन हटा दिया था और फिर मैंने इसको दोबारा से कुक किया है तकरीबन 7 मिनट। तो लो फ्लेम पे ही मैंने इसको 7 मिनट जो था वो कुक किया है और इसका जो टेक्सचर था हमारी बर्फ़ी का कुछ इस तरह का आ गया था जिस तरह का हमें चाहिए था। यहाँ पर मैंने चूल्हा जो था वो बंद कर दिया था और फिर इसके अंदर मज़ीद मैंने घी ऐड किया था 1 टेबलस्पून भर के। अगर टीस्पून आप यूज़ करें तो फिर आपने 2 टीस्पून डालने हैं, लेकिन अगर टेबलस्पून यूज़ करें तो 1 टेबलस्पून आपने मज़ीद इसके अंदर घी जो था वो डाल देना है और उसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको किसी भी चीज़ के अंदर जिसके अंदर आपने बर्फ़ी बनानी है उसके अंदर आपने डाल देना है। मेरे पास यहाँ पे बटर पेपर नहीं था तो मैंने ये जो बेकिंग ट्रे होती है उसके अंदर अच्छे से बटर लगा लिया था, घी लगा ली। कोई चीज़ भी आप लगा दे, बटर लगा दे, घी लगा दे। मैंने देसी घी ही लगाया था तो उसको मैंने ग्रीस कर लिया था और फिर उसके ऊपर ये जो बर्फ़ी का टेक्सचर था ये सारा मैंने डाल दिया था। बर्फ़ी का टेक्सचर जो था हमने सारा डालने के बाद ये आप देख रहे हैं बर्फ़ी की लुक कुछ इस तरह की आई है। अब इसके अंदर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर गार्निश के लिए जो हमारे पास नट्स थे कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे पीनट हो चाहे आलमंड्स हो, पिस्ताशियो, कुछ भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास
पिस्ते और बादाम थे, वो मैंने क्रश कर लिए थे और फिर वो मैंने डाल दिए थे। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी जो लुक है दोदा बर्फ़ी की वो आई है। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको रख दिया था 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। चूँकि हमने इसकी कटिंग करनी थी तो कटिंग करने के लिए फिर इसका सेट होना जो था वो ज़रूरी था। ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है। फ्रिज में रखने के बाद ये आप देख सकते हैं साइड पे घी आपको नज़र आ रहा होगा, ये जम गया है। इसका मतलब है कि ये कटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। फिर यहाँ पे मैंने एक अदद छुरी ले ली है, उसकी मदद से मैंने जो हमारी डिश थी उसकी सारी साइडें जो थी वो साइड पे कर ली थी। यानी छुरी से हमने जो बर्फ़ी और जो हमारी बेकिंग ट्रे थी उसको अलग कर लिया था और फिर हमने इसको एक प्लेट के अंदर उल्टा करके निकाल लिया था। ये आप देख सकते हैं। फिर मैंने इसको सीधा किया है और इस बर्फ़ी की जो लुक है वो कुछ इस तरह की आई है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी और बहुत मज़े की टेस्टफुल ये बर्फ़ी बनी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने इसकी कटिंग करनी थी। आपने अपने जो भी शेप आपने रखनी है उस हिसाब से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे चूँकि बर्फ़ी स्क्वायर ही अच्छी लगती है तो मैंने फिर इसको स्क्वायर ही कटिंग की थी। यहाँ पे पहले मैंने लंबाई में जो कटिंग थी वो की है, फिर मैंने प्लेट को घुमाया और फिर मैंने इसको चौड़ाई में कट किया है। और ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो बर्फ़ी थी वो कट होने के बाद उसकी जो लुक थी कुछ इस तरह की है। अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि बर्फ़ी की जो फाइनल लुक है वो क्या है। तो ये मैंने डिश आउट कर ली थी और ये बर्फ़ी की फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी लुक इसकी आई है। और चंद ही इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ हुए हैं जो हमारे रेगुलर हमारे घर में होते हैं, हमारे किचन में रेगुलर हम लोग यूज़ करते हैं। सिर्फ उन चंद चीज़ों की मदद से मैंने ये दोदा बर्फ़ी जो थी ये बनाई थी। बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। और अगर आपके पास खोया है तो फिर आप इसके अंदर खोया भी ऐड कर दें और फिर उससे तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। मेरे पास खोया ख़त्म था इस टाइम तो फिर मैंने इसके अंदर खोया ऐड नहीं किया था। तो ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की आज की हमारी ये रेसिपी दोदा बर्फ़ी की रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल कुकिंग एंड बेकिंग 95 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।